हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो सीमेंट है उसको फील्ड में जहाँ पे साइड पे कार्य हो रहा है वहां पे ही हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो सीमेंट है वो अच्छी क्वालिटी का है या वो सीमेंट जो है खराब हो गया है। तो अगर खराब हो गया है तो उसको हम उपयोग में नहीं करेंगे, तो वहीं पे साइड पे ही कैसे पता लगा सकते हैं उसको इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे वहां पे पता कर सकते हैं कि ये खराब हो गया है या सही सीमेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये जो है फील्ड टेस्ट के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है ना, क्योंकि हम फील्ड पे ही जहाँ पे साइड पे कार्य हो रहा है वहीं पे हम जाके सीमेंट का पता लगाएंगे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि फील्ड टेस्ट। ठीक है, तो फील्ड टेस्ट है सीमेंट का। और इसमें देखिए फील्ड टेस्ट में सबसे पहले हम साइड पे जाएंगे तो यही देखेंगे कि जो सीमेंट का कलर है वो कैसा है। ठीक है ना, तो सीमेंट का जो कलर होना चाहिए वो ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, कि ग्रीनिश ग्रे। अब ग्रीनिश नहीं दिया रहेगा, आप लोग एग्जाम में जाओगे तो वहां पे ग्रीनिश ग्रे नहीं दिया रहेगा, तो केवल क्या दिया रहेगा, ग्रे कलर दिया रहेगा। ठीक है ना, तो आप लोग ग्रे कलर जो है सही करना। तो सीमेंट का कलर जो है ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। अब फिर क्या होना चाहिए इसमें कि सीमेंट की बोरी में जब आप हाथ डालोगे, सीमेंट का जो कट्टा है बोरी है उसमें जब आप हाथ डालोगे तो वो जो है आपको ठंडा फील होना चाहिए, ठंडा महसूस होना चाहिए। ये नहीं कि वो जो है गर्म है, अंदर से क्या है, गर्म है। ठीक है ना, तो सीमेंट की बोरी में हाथ डालने पे आपको जो है ठंडा महसूस होना चाहिए। अगर ठंडा महसूस हो रहा है तो वो सीमेंट क्या है, वो सही है। ठीक है ना, अगर हम जानते हैं कि जो सीमेंट है वो वाटर से रिएक्शन करेगा तो वो हीट जनरेट करेगा, तो उष्मा पैदा होगी, और उष्मा पैदा होगी तो वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर वहां पे बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि उसने जरूर जो वातावरण में नमी है वो सोख लिया है और उससे रिएक्शन कर लिया है। ठीक है, और वो क्या हो गया है, जम गया है। आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं जहाँ पे सीमेंट का गोदाम होता है तो वहां पे जो बोरी जो सीमेंट रहता है वो वैसे ही एकदम पूरा जम गया रहता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही होता है, वो वातावरण से नमी सोख करके और वो जम जाता है। ऐसा जो है ज्यादातर बरसात के दिनों में होता है, क्योंकि बरसात के दिनों में जो है वातावरण में जो नमी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादातर बरसात के दिनों में होता है। ठीक है, तो जब हम सीमेंट की बोरी में हाथ डालेंगे तो वो हमें ठंडा फील होना चाहिए। फिर अब सीमेंट जो है उसको वाटर में डालेंगे तो सीमेंट के कण जो है तली पर जो है बैठ जाने चाहिए। सीमेंट को सब देखिए, सीमेंट जो है, सीमेंट को हमने सीमेंट लिया, एक बाल्टी वाटर लिया और उसमें ऐसे हल्के से जो है डाल दिया, तो जो सीमेंट के कण हैं वो तली पे ना तो जल्दी ही बैठना चाहिए और ना तो बहुत देर में बैठना चाहिए। ठीक है ना, तो ग्रेजुअली मतलब धीरे 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 जो है सारे सीमेंट के कण जो है तली में क्या हो, बैठ जाने चाहिए। अगर वो जो है ऊपर तैर रहे हैं तो भी सीमेंट खराब है, अगर पूरा जल्दी एकदम बैठ गए तो भी सीमेंट क्या है, खराब है। ठीक है, तो सीमेंट को जब पानी में डालेंगे तो सीमेंट के कण जो है तली में बैठ जाने चाहिए। अगर सीमेंट को पानी में डालने पर तेजी से तली में जल्दी तुरंत बैठ जा रहे हैं या तैर रहा है तो वो हमारे लिए सीमेंट क्या हो गया है, खराब हो गया है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। सीमेंट को मुट्ठी में बंद करने पर जो है लंप नहीं बनना चाहिए। लंप का मतलब होता है ढेला। आप लोग गांव में होंगे तो ढेला जान रहे होंगे, आम मारने के लिए यूज करते थे। तो जो ढेला होता है, अगर आप सीमेंट लोगे, बोरी में हाथ डाल के एक मुट्ठी सीमेंट ऐसे निकालोगे और उसको ऐसे बंद करोगे और फिर खोलोगे तो वो जो है ढेले के रूप में नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना, वो जो है पाउडर के रूप में होना चाहिए। अगर ढेला बन रहा है, लंप बन रहा है, तो वो सीमेंट क्या हो गया है, खराब हो गया है। लंप कैसे बनेगा, जब वो वाटर से रिएक्शन कर लेगा तो CHS जेल बन जाएगा, तो वो क्या होगा, उसको बाइंडिंग की गुण आ जाएगी। ठीक है ना, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी। सीमेंट का मतलब होता है बंधक, तो बंधक का गुण आ जाएगा और वो ढेले के रूप में बन जाएगा। तो अगर लंप बन रहा है तो वो खराब हो गया है सीमेंट। फिर सीमेंट को जब हम गरम करेंगे, वहीं पे फील्ड में ही आग जला करके जब हम उसको गरम करेंगे तो उसके जो भार में कमी है वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भार में कमी को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस ऑफ इग्निशन। क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इग्निशन। ठीक है ना, लॉस ऑफ इग्निशन बोलते हैं, इसका मतलब होता है भार में कमी। तो जब हम सीमेंट को गर्म करेंगे तो उसके जो भार में कमी है, मान लीजिए कि 100 ग्राम सीमेंट हमने लिया और उसको जब हमने गर्म किया तो उसका जो कमी है, भार में कमी है, वो 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 ग्राम से ज्यादा हो रहा है तो वो सीमेंट हमारे यूज के लिए लायक
नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इसीलिए तो सीमेंट के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा जा रहा है। नहीं तो खराब हो गया, उसको हम यूज कर दिए, पता चला कि बाद में स्ट्रक्चर ढह गया, तो सारी जो जिम्मेदारी होती है वो जो जेई होता है वहाँ साइड का उसी के ऊपर होती है। तो जो है भार में कमी 5% से ज्यादा जो है नहीं होनी चाहिए। सीमेंट को गर्म करने पर जो है उसका रंग नहीं चेंज होना चाहिए। सबसे ये चीज है कि जब हम सीमेंट को गर्म करेंगे तो उसका जो कलर है वो जिस कलर का सीमेंट है गर्म करने से पहले और गर्म करने के बाद भी सेम उसी कलर का रहना चाहिए। अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि सीमेंट जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसको हम जो है रिजेक्ट करेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो ये रहा जो है फील्ड टेस्ट। हम लोग साइड पे जो है जाएंगे तो फील्ड कैसे टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है। तो ये हमने फील्ड टेस्ट देख लिया। तो बस इतना ही। अब ये जितने भी सारे टेस्ट जो चले आ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे टेस्ट, वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब हम आगे से वीडियो में पढ़ेंगे कि सीमेंट के प्रकार, कितने प्रकार के सीमेंट होते हैं और उनका यूज जो है कहाँ कहाँ पे किस कंडीशन में किया जाता है और उनको कैसे बनाया जाता है। ये चीज हम सब इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं।